नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और आज जो गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास हैं क्योंकि ये हैं कला स्टार। क्योंकि कलाकार भी हैं और स्टार भी हैं। तो आज कला स्टार अश्विनी जी हमारे साथ मौजूद है और इनकी वेब सीरीज़ आई है जो बम्बई मेरी जान। आप सभी ने इसको देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया होगा। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये लेके आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस वेब सीरीज़ को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और हाईएस्ट सर्च की जाने वाली वेब सीरीज़ है बम्बई मेरी जान, अमेजोन पे। तो बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। जी, तो मैंने जैसे का पहले कहा कि सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली ये वेब सीरीज़ बन चुकी है और लोग आपको वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को प्यार दे रहे हैं। तो सबसे पहले हाउ इज़ द रिस्पॉन्स और किस तरह से आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं? द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग। इतना सोचा नहीं था कभी, पर्सनल लेवल पे भी। और जिस तरह से रिसेप्शन मिला है सीरीज़ को, अमेजिंग रिस्पॉन्स। सब लोग को बहुत पसंद आ रही है और पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं और आई मीन इट्स फिनोमिनल। जी। जब आप के पास ये आई स्क्रिप्ट आई और फिल्म आई तो उस दौरान कैसा आपका रिएक्शन था? और जो आपको पता चला कि इतने सारे पॉइंटर्स इसमें हैं इंडस्ट्री के जो आपके साथ काम करेंगे, तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन का किस तरह से आपके माइंड में है? टू बी ऑनेस्ट, मैंने कोई स्क्रिप्ट सिलेक्ट नहीं की थी। आई वॉज कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन बाय द कास्टिंग कंपनी, कास्टिंग बे। आई ऑडिशन फॉर इट एंड आई थिंक 2 महीने तक फिर कोई खैर खबर नहीं पूछी किसी ने, और मैं भी भूल गया था। एंड देन वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल कि भाई आप इस कैरेक्टर के लिए लॉक हो गए हो। और क्योंकि मुझे ब्रीफ पता था उस कैरेक्टर का, स्टोरी में वो क्या पार्ट प्ले कर रहा है, आई लाइक माई पार्ट। तो इसलिए मैंने हाँ भी किया। बट जब जब आप फाइनली सीरीज़ देखते हो, जिस तरह से वो निकल के आ रहा है, जिस तरह से लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और प्यार दिया है, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा तो लगता है, सरप्राइजिंग भी था। और भी क्राइम थ्रिलर हैं, क्राइम सीरीज और भी बहुत सारी बनी हैं और आपका पहली वेब सीरीज़ भी ये है। तो जब आप जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी उनको किस तरह से स्टोरी में क्या अलग अंदाज जो है आपका देखने को मिला? सी, आई एम श्योर इस टॉपिक पर बहुत सारी फिल्में पहले भी बन चुकी हैं, बट जो लॉन्ग फॉर्मेट वेब सीरीज़ का है, उसे हम उसमें हम बहुत सारे और डायनामिक्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स, अगर आप सीरीज़ में देखें तो पहले 3 एपिसोड तक तो दारा इंट्रोड्यूस ही नहीं होता है। द फर्स्ट 3 एपिसोड्स आर ऑल अबाउट द 60s एंड द 70s एंड प्रोग्रेशन टूवर्ड्स द 80s। वो कभी इतना डिटेल में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ऑल्सो पर्सनल रिलेशनशिप्स लाइक माई कैरेक्टर, फ्रेंड, द गर्ल फ्रेंड्स एंड द एल्डर ब्रदर, ऑल दीज वर नेवर एक्सप्लोर्ड इन फिल्म्स, क्योंकि टाइम बाउंडेशन भी होता है ना। 2 घंटे की फिल्म है, आप कितना दिखा दोगे? तो उस एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो ये इस टॉपिक पर पहली सीरीज़ है, पहली वेब सीरीज़ है। एंड या दैट्स इट। आई मीन लोगों को इन डेप्थ डिटेल में ये सब चीज़ें देखने का मौका पहली बार मिलेगा। जी, आपने मेंशन किया कि 60s और 70s की बात है, तो उस मैं देख रहा सेटअप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से आपने दिखाया और वो स्क्रीन पे भी बहुत बेहतरीन तरीके से लग रहा है। तो वो किस तरह का ऑन वहाँ पे भी एक्सपीरियंस और कैसे मैनेज हुआ वो सब? आई मीन द होल क्रेडिट गोज टू नितिन गायकवाड़, आर प्रोडक्शन डिज़ाइनर। उन्होंने पूरा शहर बना दिया था। वो सेट नहीं था, वो पूरा शहर था। आई रिमेंबर जब आप वहाँ पर घुसते हो, सेट में घुसते थे, घुसते ही आपको लेफ़्ट और राइट अलग अलग शॉप्स हैं, अलग अलग सेटअप्स लगे हुए हैं। एंड द मोमेंट यू एंटर एंड यू स्टार्ट वॉकिंग, यू फील लाइक आप एक अलग ही एरा में हो, आप 60s 70s में पहुँच गए हो। तो बहुत ही अमेजिंग था वो। और आपको कुछ इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके सामने है। सो दैट एज एन एक्टर मेरा जॉब काफ़ी आसान हो गया था। या जब सब कुछ सामने देखने को मिल रहा है तो कुछ इमेजिन करने नहीं। और ऐसे होते हैं प्रोडक्शन वाले, पूरा स्पाइस बॉक्स उनके पास होता है और पूरे फिल्म का नज़रिया बदल देते हैं। बात की जाए तो आपके सफ़रनामे पे मैं पढ़ रहा था कि आप इंजीनियर भी हो, आपने कॉरपोरेट में भी काम किया है एंड यू। थोड़े थोड़े से, जी जी ज़्यादा नहीं। जी। और आपने दोनों ही वो देखे हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड भी देखा है और मीडिया भी देखा है। मतलब जो ये आपका फिल्म का पूरा बॉलीवुड में आप आ चुके हो। तो उसके बाद FTI यू पास, वो मैं आपको बता दूं बहुत मुश्किल से FTI में एडमिशन मिलती है, ये भी पता होना चाहिए आपको जो देख रहे हैं। तो वो सफ़र, और जब आप वहाँ थे तो आपने कभी सोचा था कि मैं इतने मुकाम तक पहुँचूंगा, मैनिफेस्ट किया था? मुझे नहीं लगता मैं अभी भी किसी मुकाम पे हूँ, बहुत मंजिलें और भी हैं अभी। बट FTI एक बहुत अच्छा स्टार्ट था मेरे लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला।
डिसिप्लिन और बेसिकली सेट की एक जो सेंसिबिलिटी होती है, अगर अगर मैं उससे अपरिचित रहता तो शायद एक प्रोफेशनलिज्म सीखना ज़रूरी होता है आपको। वो मुझे एफटीआई ने सिखाया, क्राफ्ट मुझे एफटीआई ने सिखाया, काफ़ी टॉलरेंट बनाया एफटीआई ने मुझे, क्योंकि इट्स अ मल्टी कल्चरल स्पेस, सो यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू बिकम really aware of their practices as well, you become more tolerant and बहुत humble बनाया। तो ये सब चीज़ें सीख के अगर आप बॉम्बे आते हो तो मुझे लगता है आपका फोकस जल्दी बनता है काम के प्रति, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प मी गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क। गुड़गांव से आप बिलोंग करते हैं और ये दिल्ली एनसीआर वाले आपको आपने यहाँ पे तो लाइफ जी होगी, तो कभी कॉलेज टाइम में जो फिल्म है क्राइम पे है, लेकिन कभी बदमाशी बदमाशी की है कभी स्कूल कॉलेज में? क्योंकि हरियाणा वाले बड़े फेमस है कि यहाँ भी बदमाशी और टोरा होना चाहिए पूरा एक। कोशिश तो की थी बदमाशी करने की, फिर कैसी लड़के वड़के जमा करके गैंग वैंग, हाँ बस ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही। हाँ, और इस फिल्म में आप जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और जो दारा जी हैं उनके आप फ्रेंड हैं, तो पहले बात तो वो करेक्टर के लिए किस तरह की आपने मेहनत की, या किस तरह से जब करेक्टर को अपने अंदर ढाला उस चीज़ को? देखिए हमारे पास टू बी ऑनेस्ट बहुत टाइम था। 2020 में स्टार्ट हुआ शूट, और 2 साल लॉकडाउन के थे, तो मैंने घर पे इतनी बार वो सीन्स अपने दिमाग में रन कर लिए थे कि दे स्टार्टेड टू फील ऑर्गेनिक टू मी। तो वो मेहनत जैसा मेहनत लगी नहीं मुझे। हमारे वर्कशॉप्स हुए थे शूट से पहले, जिसमें हमें डायलेक्ट पर काम कराया गया था, जो 70s का जो बोलने का एक लहजा, एक तरीका था, और जिस एरिया से, जिस सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं, दे हैड टू साउंड डिफरेंट। द टेक्सचर ऑफ द वॉइस रियली मैटर टू मी। वो एक ऐसा आज के टाइम का शहरी लड़का नहीं लगना चाहिए। तो मैंने उस चीज़ पे थोड़ा अपने लेवल पे काम किया। बाकी हमारे जो वर्कशॉप्स हुए उसमें हुसैन भाई, अब्बास भाई, शुजात सर, इनके साथ बैठ के हमने इनकी कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता था, और साथ साथ हमारी वो एक डायलेक्ट की प्रैक्टिस भी होती रहती थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल द एक्टर्स वुड टॉक टू ईच अदर इन द सेम मैनर, ऑफ सेट एंड ऑन सेट। कोविड के टाइम पे भी जब कभी बात करते थे, वीडियो कॉल करते थे या फ़ोन कॉल करते थे, ऐसे ही बात करते थे। कभी ऐसा लगा नहीं कि प्रेप चल रही है, बहुत ऑर्गेनिकली बस चलता गया चलता गया चलता गया, और वन फाइन डे यू गो बैक टू सेट एंड यू फील एट ईज, यू फील लाइक कि आपने कल ही की तो बात है। हाँ, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि प्रेप प्रेप कर रहा हूँ, बस yeah, that's my thing, I guess I just try to relax and let it flow। और वो दिखा भी हमें सीरीज़ में। मैं बात करना चाहूँगा, आपने मेंशन किया कोविड का टाइम। सॉरी, मैं एक्चुअली बाकी एक्टर्स के बारे में बोलना चाहूँगा कि उन सभी के परफॉर्मेंसेज इतने इंस्पायरिंग है और इतने अच्छे हैं कि जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हो, अगर सभी अच्छा कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन भी मिलता है और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो वो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला, क्योंकि ऑल द एक्टर्स आर सो अमेजिंग दैट इट डिडंट फील लाइक कि हाँ यार मुझे कुछ ज़्यादा करना भी पड़ेगा। आपने सुजात सर की बात की, और भी इसमें आपके सीनियर एक्टर्स काफ़ी इस फिल्म में हैं, के मेनन सर हैं, तो हाउ हाउ वाज योर इक्वेशन विद ऑल ऑफ देम, और किस क्या क्या क्वालिटीज़ आपने ग्रैब की सबसे? इक्वेशन देखो, हम लोग सेट पर जब थे तो एक दूसरे को कैरेक्टर्स के नाम से ही बुलाते थे। तो के सर फॉर अस वाज अब्बू, चचा, और आई डोंट थिंक ही उन्होंने कभी ऐसा बोला कि मुझे ऐसे मत बुलाओ। ही सीम्ड लाइक अ वेरी हम्बल पर्सन, वेरी लाइक इज़ अ वेरी नाइस पॉजिटिव गाय। बाकी उनको जब काम करते हैं आप देखते हो, मेरे बहुत ही कम सीन्स हैं उनके साथ, बट अगेन मैं एक और मतलब आई गेस मैंने ये बहुत बार बोल दिया, बट एक सीन है जिसमें ये सब भाई और हबीबा मेरे घर पे खाना खा रहे हैं, और के सर आते हैं विद एन इंटेंशन ऑफ बीटिंग दारा, लाइक द मोमेंट ही वॉकड इन, वो इतने चार्ज्ड अप थे, उनकी एनर्जी ऐसी थी कि मैं वहाँ बैठा हुआ मुझे ही डर लग गया कि यार ये इनके साथ साथ मुझे भी ना मार दे कहीं। तो वो मैंने फील किया कि यार इट्स लाइक एन एक्टर इज वॉकिंग ऑन सेट, यू नो द सीन, आपने सीन पढ़ा है कई बार, आपको पता है कि क्या होने वाला है सीन में, आपको फीलिंग लेवल पर जब तक वो बोले ना तब तक शायद आपको फील भी ना हो,
बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक आदमी बस घुसा है सीन में और आपको लगा कि अब तूफान आएगा। तो ये चीज़ पता नहीं मैं सीख पाया कि नहीं, बट ऑब्जर्व तो मैंने ज़रूर की कि कैसे की जाती है वो मुझे नहीं पता। आई थिंक प्रैक्टिस एंड इट्स द मास्टरी ऑफ द क्राफ्ट, टू बी ऑनेस्ट। सबसे पहले तो जो आपका रोल था और इतने आप बड़े लेवल पे लॉन्च भी हुए हो, तो उसकी बात की जाए तो आपके पेरेंट्स का किस तरह का रिस्पांस था? और वो क्योंकि सपोर्ट सिस्टम हमारे वही होते हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने ये सीरीज़ देखी और क्या बोला? बहुत खुश हैं वो, बट उनसे वो एंड वाला सीन नहीं देखा गया। तो अभी तक अगर आप देख लो यार सीरीज, अब और कितना वेट करोगे। बट हाँ वो सीन को छोड़ के बाकी उनको सब पसंद आया। हाँ मतलब अब अकेले में जाके पता नहीं देखा कि नहीं, बट दे कुडंट वॉच इट ऑन टीवी, बट दे वर वेरी हैप्पी। दे लाइक्ड माय परफॉर्मेंस, दे लाइक्ड द होल सीरीज। और क्या चाहिए यार आपको अपने दोस्तों से और पेरेंट्स से, जिस मतलब 10 साल पहले मैं घर से निकला था, it will be 10 years, by the end of this year. So finally I think I'm getting the validation that yes, I was on the right track. बिल्कुल, आप अजय सर के साथ आपने काम किया और उसके बाद 2020 में फिर आगे फिर और भी सफ़रनामा चलता गया। तो आपने लॉकडाउन की बात की, तो मैंने काफ़ी सारे फ़िल्म मेकर्स से इंटरव्यूज़ करता हूँ, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो ये लॉकडाउन हुआ था, इसमें जो सिनेमा है उसको एक रेवोल्यूशन हुआ अलग तरीके से, क्योंकि हमने देखा रीजनल फिल्म्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलने लगी और ऑस्कर भी हम जीत के आए। उसके बाद जैसे आप कांतारा देख लो, ये सारी फिल्में अब लोग देख रहे हैं, पैन इंडिया इस चीज़ को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा चेंज आया है लॉकडाउन की वजह से सिनेमा में थोड़ा सा? बिल्कुल आया, ऑडियंसेस के टेस्ट ऑल टुगेदर चेंज हो गए। अगर आप देखो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में जितना ओटीटी सक्सेसफुल हुआ, उसकी वजह से आज कितने एक्टर्स हम डिस्कवर कर पाए, टैलेंटेड एक्टर्स, राइट? आई मीन आई डोंट इवन हैव टू नेम देम। बहुत सारे एक्टर्स को काम मिला। एंड देन there was a phase when the films had just disappeared, like people were not going to theaters, so we had to reinvent the scripts, we had to assess the taste of the audience, the changed tastes that the audiences had acquired, and now we're going in that direction. We're trying to make films, and now the films are earning handsomely, like पहले कभी ऐसा नहीं होता था ना कि 1,000 करोड़ कमा रही है, 500 करोड़ कमा रही है। जी जी। तो आई थिंक वो एक डेफिनेट शिफ्ट इन द ऑडियंसेस टेस्ट हैज कम, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ कोविड। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी मैं पूछना चाहूँगा कि जिस हमने तो अजय देवगन जी से तो मैं तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा किस तरह के वो हैं और क्या कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? उनके साथ बैठ के ना यू एक्सपीरियंस पीस। ही इज़ अ वेरी पीसफुल क्वाइट पर्सन, बट व्हेन लाइक आई रिमेंबर दैट देयर इज अ सीन जिसमें मैं और अजय सर एक एक पार्क में बैठे हैं बेंच पे, एंड इट्स द फाइनल एडिट में, तो इट्स वो फाइनल सीन है जो मेरा। आई रिमेंबर like we were shooting it around 5:30ish, 6 o'clock in the evening, winters, so the sun was going down really fast, और मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी। तो मैंने जो मास्टर शॉट में दिया वो शायद अच्छा निकल गया, और उसके बाद थोड़े फंबल हो रहे थे वो। एंड अजय सर वाज सिटिंग वेरी पेशेंटली विद मी, एंड देन एक पॉइंट पे उन्होंने बोला कि देख, तूने जो मास्टर में किया था ना वो बहुत बढ़िया था, वो कर दे। और उसके बाद फिर हो गया, फिर मेरा टेंशन कम हो गया थोड़ा। मैंने कहा हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था और इनको भी लगा। पीसफुल, क्वाइट, या एंड ही नोज हिज जॉब यार, मतलब उनको पता है कि कैसे काम करना है। और आप तो डायरेक्शन में और उस समय भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। ये पूछना चाहूँगा, आपने मैनिफेस्ट तो एक्टर करते ही हैं, तो अब ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं जिनके साथ फ्यूचर में काम करने का मन है बहुत कि हाँ इनके साथ तो एक मूवी करनी करनी है, फिल्म मेकर हो चाहे एक्टर हो, जो आपका दोनों बता दो। यार मैं टू बी ऑनेस्ट कि मैनिफेस्टेशन मुझे नहीं आता है जिस तरह से की जाती है, बट हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। मेरे बचपन के जो आइडियल्स थे, ऑल द खान्स एंड अक्षय कुमार, अजय सर के साथ तो कर ली। ऑफ लेट में अपने सीनियर्स हैं, जयदीप अहलावत, राजकुमार राव, इनके साथ मैं फिल्में करना चाहता हूँ। फिल्म मेकर एक तो कर लिया, जो एक बड़े नाम ऐसे
आई मीन आई कांट थिंक ऑफ एनीवन। दिवाकर बैनर्जी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, डेफिनेटली। अभी आपसे पूछना चाहूँगा कि वेब सीरीज ओटीटी पे आपने काम कर लिया, तो ये कुछ लोग कहते हैं कि ओटीटी पे सेंसर होना चाहिए या ओटीटी पे सेंसरशिप होनी चाहिए अगर सिनेमा में है, तो उसके बाद तो वो चीज़ तो ख़त्म ही हो जाएगी ना कि जो लोग देखना चाहते हैं सच में सर्च करके, अगर सेंसर लगा देंगे वहाँ पे। सी आई मीन एट द एंड ऑफ द डे you're an adult, you can choose what to watch. So it should be a very personal call कि मुझे क्या देखना है, मुझे क्या नहीं देखना है, बट क्या दिखाना है ऑल टुगेदर और क्या नहीं दिखाना है, वो एक बहुत ही like it gets very tricky. Like, I'm sure there are things that should not be shown on screen, but ultimately you have to you have to understand that people are intelligent enough to know what they want to see and what they don't want to see. So let them decide. अपकमिंग आपके वेब सीरीज शोज़ हैं, कुछ अपडेट आपके फैंस के लिए? मिलती रहेगी। मैं अब तो, वैसे तो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू बी वेरी एक्टिव नाउ। तो मैंने देखा वो आप उतना एक्टिव हो नहीं। ठीक है। अब होना पड़ेगा पर। होना पड़ेगा शायद, बट हाँ, वो सोशल मीडिया के थ्रू मिलती रहेगी अपडेट। फिलहाल तो ये फिल्म चल रही है, तो और भी चलेंगे। होपफुली। तो एक छोटा सा रैपिड फायर फिर भी रैप अप। तो बिल्कुल, तो सबसे पहले क्वेश्चन, तो आप गुड़गांव हरियाणा के छोरे हो, तो फेवरेट स्ट्रीट फूड, हल्दी खाना नहीं पूछूंगी, वो तो आपके उसमें नब्ज में है ही। फेवरेट स्ट्रीट फूड गोलगप्पे यार, पानी पूरी नहीं, गोलगप्पे। गोलगप्पे। उसके बाद आप ऐसी आपकी डेस्टिनेशन फेवरेट जहाँ अभी तक आप गए नहीं है लेकिन यू वांट टू गो? आइसलैंड जाके आइसलैंड जाना है मुझे, नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है। उसके बाद फेवरेट, मतलब फेवरेट नहीं, ऐसा कोई मोमेंट जो आपको लगा हो कि यार ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है, मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ इसको कि वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जब आपने बोला वाह पापा क्या लाइफ है। कसम से आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ। वैसे ही बचपन में कभी ऐसा पूरा जर्नी होगा, आगे होगा। मैं नोट कर लूँगा। तो उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि जब भी अश्विनी लो फील करते हैं या जब भी सैड होते हैं, तो पेरेंट्स के बाद सबसे पहला कॉल किसको जाता है? पेरेंट्स के बाद सबसे पहले कॉल किसको जाता है? मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल कर देता हूँ। उस दिन तुम्हारा काम है मुझे बेटर फील कराना, तुम हो किस लिए? हम देख पा रहे हैं जैसे कि फिट है इतनी ज़्यादा अश्विनी, तो फिटनेस मंत्रा। यार मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खाता हूँ, और बहुत जो तुम सोच, मतलब सब छोड़ रखा है। सब्ज़ी खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, और अभी कोशिश चल रही है कि टाइम से सो भी जाऊँ, और अपने आप को एक्टिव रखता हूँ, वॉक बहुत करता हूँ, बस स्ट्रेस कम लेता हूँ। तो उसके बाद अभी हम एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं, तो फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड या फिर जिनके साथ आप काम करना चाहते जिनके साथ काम करना चाहता हूँ, कोंकणा सेन शर्मा और तब्बू। हैं? उसके बाद लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई मोमेंट बचपन से अभी तक जो आपका रहा है जहाँ पे आपने ये सोचा हो कि अब मुझे एक्टिंग करनी है, वो आपका कौन सा पॉइंट था? वो मैं बहुत फ्रैंकली बताता हूँ, जिस टाइम पे मेरा FTI में एडमिशन हुआ, उस टाइम मेरे 3 बार US वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। मैं पढ़ने बाहर जा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था मैं लाइफ में, बस बाय गॉड्स ग्रेस वो मोमेंट ऐसा था कि FTI में एडमिशन हो गया मेरा, एंड दैट्स व्हेन आई रियली डिसाइडेड कि लेट्स गो विद द फ्लो फॉर वंस इन लाइफ, लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स यू। तभी वो मोमेंट था जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक्टर ही बनूंगा। और अच्छा अच्छा हुआ वीज़ा रिजेक्ट हुआ, नहीं तो हम यहाँ मिल नहीं पाते। लास्ट, किसी का भाई किसी की जान, तो भाई तो आप हमारे हैं, जान है आजकल किसी की? नहीं है, मैं अभी जान नहीं, अभी नहीं है। बम्बई मेरी जान ही मेरी जान है अब। तो लास्ट में माइक मैं आपको दूंगा क्योंकि आपने जो रोल प्ले किया है, तो आप अपील कर दीजिए आप अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी, फिल्म के बारे में, जो भी आप, कैमरा इज़ ऑल योर्स, जो भी आप ऑडियंस से कहना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि जो प्यार आपने मेरी सीरीज़ और मेरे कैरेक्टर नासिर को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा, तो वो इमोशन सारे अभी प्रोसेसिंग में ही चल रहे हैं, बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, और बाकी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पता चलता ही रहेगा। थैंक यू।
सो हेयर इज़ मी अश्विनी जी हमारे साथ थे और बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। तो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं और थैंक यू अश्विनी जी फॉर कमिंग। जी बिल्कुल। तो कैमरामैन अविनाश के साथ इंडिया न्यूज़ न्यूज़ एक्स दिल्ली।